बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जो हमारा वीडियो का मौज़ू गुफ्तगू रहेगा, उन्वान गुफ्तगू रहेगा, वो जनाब चंद जोहला के शेखुल कबीर मुहद्दिस आज़म और कुछ जोहला के मुताबिक मासूमीन अलैहिस्सलाम का आज के दौर का मौज़ा और जनाब मुहक्किक आज़म, मुहद्दिस आज़म, मुनाज़िर आज़म जनाब शेख हसन अल्लाह यारी ऑफ अमेरिका जी। आज इनकी इतने बड़े, अब इतने लक़बात, इतने धुम छल्ले इनके नाम के साथ लगा दिए, तो आपको इनकी इल्मी हैसियत का तो पहले भी अंदाज़ा होगा जी। जनाब शेख हसन अल्लाह यारी साहब अपनी एक वीडियो में जनाब आयतुल्लाह खामनई हाफिज़ुल्लाह का एक फतवा, जो मशहूर ज़माना फतवा खूनी मातम और तदबीर यानी जितने भी उन्वान आते हैं, ये कुम्मा जनी, खूनी मातम, ब्लेड मारना, सीने छीलना, कोयलों पर चलना, या इस किस्म की जितने खुराफात हैं, उनके खिलाफ बड़ा बबांगे दोहल इन्होंने ऐलान किया था एक फतवे के जरिए जनाब आयतुल्लाह खामनई ने, कि ये ना सिर्फ हराम है बल्कि बिदअत है, और ना सिर्फ हराम और बिदअत है बल्कि ये मज़हब तशय्यो की बदनामी की वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह के तौर पर यह चीज़ ली जाती है। तो जनाब शेख कबीर, मुहद्दिस आज़म, मुनाज़िर आज़म, मुहक्किक आज़म आयतुल्लाह अल्लामा शेख हसन अल्लाह यारी साहब जनाब आयतुल्लाह खामनई और दीगर जो काबरीन इसके हक में नहीं है जंजीर जनी के, उनका रद्द करते हुए जो इन्होंने खूबसूरत इस्तदलाल पेश किया है, जो कुरान और हदीस मुतवातिरा और मोतबर हदीस से इन्होंने दलाइल के अंबार लगा दिए, आप यकीन कीजिए, आप भी सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह जनाब इनके कायल हो जाएंगे। इस चीज़ के कायल हो जाएंगे कि ये बंदा बाकी कख नहीं। जो अहले शऊर और दानिश हैं, जो कुरान और अहले बैत के मनहज पर हैं, जो उनकी अहले बैत की सीरत पर गामजन है, वो तो कायल हो जाएंगे कि वाकयातन ये बंदा कख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद शिया और सुन्नी तनाज़ात के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, भड़कती आग को और भड़का सकता है, अहले तशय्यो को, मकतब तशय्यो को जनाब काफिर करार देने के लिए सब शबो रोज सिर्फ कोशिशें कर सकता है, इसके अलावा कख नहीं। इस बंदे ने, मैंने इसका ये पूरा क्लिप देखा है, आपको मैं 4 से 5 मिनट का या 3-4 मिनट का क्लिप अभी दिखाता हूं। अब इसके चैनल पर जाके खामनई साहब के थंबनेल के साथ इसने ये वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख लीजिए। इस पूरे क्लिप में हराम है कि इस शेखुल कबीर, जाली शेखुल कबीर ने और जाली शेख ने जी, और मेड इन अमेरिका शेख ने, मेड इन पहले होता था जी, जो शेख थे वो कुम, नजफ, मदीना, मक्का यानी इस तरह की सरजमीन से आते थे। अब ये जो नए शेख आना शुरू हुए हैं इस यारी की तरह, ये मेड इन अमेरिका हैं जी, या मेड इन यूरोप है, या जो भी है भारत। तो इस मेड इन अमेरिका शेख ने, हराम है कि कोई एक हवाला कुरान की आयत से पेश किया हो, वो हदीस मासूम से पेश किया हो, वो वाक़या मासूम से पेश किया हो, कोई अमल मासूम से पेश किया हो, या चले इतना ही साबित इसने कर दिया हो कि जनाब मासूमीन अलैहिस्सलाम तो बकौल यारी और जारी जैसी शीयत के जो कायल है, तो वो तो हर इमाम ही तकैया में जिंदगी गुजारता था जी। हर इमाम, अच्छा, तकैया में जिंदगी गुजारते थे और कैद भी होते थे और शहीद भी होते थे। ये मुतजाद चीज जरा आप चेक करें, तो मुमकिन है ये कह सकें कि जनाब चूंकि हालत तकैया में जिंदगियां गुजारी आइमा ने, तो इसलिए खुद तो नहीं किया, ना करने का हुक्म दिया खूनी मातम, लेकिन देखें फलां जगह होता देखा और खामोश रहे, तो खामोशी ताईद बन जाती, बिल्कुल बन जाती। मुजाल है कि इसने यही कोई चीज साबित की हो। किया क्या है? क्यास। वो जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि हम बरादरान अहले सुन्नत के जो फुकाए 4 मतलब आइमा अरबा हैं, 4 आइमा हैं, उनमें से जो एक, जिनको ये इमाम आजम बरादरान कहते हैं, इमाम आजम कहते हैं उनको, जनाब अबू हनीफा नुमान इब्न साबित को रहमुल्लाह, तो उनके ऊपर एतराज़ात उठाने वाले गैर मुकल्लिदीन बरादर या जो शिया मकतब फिक्र है, वो सबसे बड़ा एतराज़ ये उठाते हैं कि जनाब नुमान इब्न साबित यानी जनाब इमाम अबू हनीफा जो हैं, वो क्यास के जरिए मसाइल को ज्यादा हल करते थे, या इस तरफ रुझान ज्यादा था, और कुरान और हदीस से इस्तिदलाल उनका बाज़ मसलों में बिल्कुल नहीं है या कम है, और क्यास के जरिए वो ज्यादा मसाइल के ऊपर उन्होंने इज्तिहाद किया है। अब ये मामला है फ्रूई मामलात में, यानी फिकही मामलात में। हम क्या करते हैं,
हम एतराज तो करते हैं, गैर शिया बरादरान के एक मशहूर नाम, जैसे मैंने अर्ज की कि वो इमाम आजम का टाइटल से जाए हुए हैं जनाब अबू हनीफा के लिए, उन पर एतराज तो करते हैं कि जनाब फ्रूई मामलात में क्यास करते हैं। हम क्या करते हैं, अकायद में जो असल दीन की जो जड़े हैं हम वहां पे क्यास करते हैं। वलायत तकवीनी क्या है, आप सबूत मांग ले कुरान और हदीस से, कोई एक हवाला आपको नहीं मिलेगा, क्यास मिलेगा। नहीं, मदरसातुल कायम फेसबुक हाजिर है, उसकी पोस्टें पढ़ लें जाके। फाजल करानी साहब ने कहा जनाब आसफ बिन बरकिया तख्ते बल्कीस आ सकते हैं, तो आइमा तहार के पास क्या क्या पावरें होंगी। जनाब फलां आयतुल्लाह ने कहा कि जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह मुर्दे जिंदे करा सकता है, तो अली इब्न अबी तालिब से क्यों नहीं। जनाब फलां आयतुल्लाह ने कहा कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए जनाब खाने मुख्तलिफ अनवाओ किस्म के बेमौसमे आ सकते हैं, तो इधर क्यों नहीं। सब के आस वलायत तकवीनी के हक में एक भी हवाला मोहकम आयत कुरानी या मुस्नद और मोतबर अहादीस मासूमीन से नहीं पेश करेंगे। अभी ये अमेरिका मेड बाय अमेरिका जो शेख है हसन अल्लाह यारी, अभी ये अपने क्लिप में भी आपको यही रविश लेता चलता नजर आएगा। कोई एक मैं इससे मुतासर, इस वायरस से मुतासर, यारी वायरस से मुतासर शुदा जरसूमों से कहता हूं कि जरसूमों खुदा का खौफ खाओ, तुमने मर के हिसाब इसको देना है या अल्लाह रब्बुल इज्जत को देना है। मर के शिफात की उम्मीद यारी के हाथों लगवाई हुई है या कुरान वाले बैत के हाथों लगवाई हुई है, तो फिर थोड़ा सा तो गौर फिक्र करो कि ये बंदा तुम्हें लेके किधर जा रहा है। जब आप ये क्लिप सुनेंगे इंशाल्लाह आप भी मोतरफ हो जाएंगे कि वाकयातन भाई शेख हसन अल्लाह यारी का कोई जोड़ नहीं, अवाम को गुमराह करने में, दीनों मजहब मिल्लत को बदनाम करने में, शिया सुन्नी आग भड़काने में और आइमा तहार अलैहिस्सलाम की तालीमात के रोशन चेहरे को मसख करने में इसका कोई सानी नहीं। आप भी मोतरफ हो जाए। अब इसने जिस फतवे के आपको बताया रद में ये क्लिप रिकॉर्ड कराया है, अब उस फतवे के पीछे ढेर आयात और रवायात खड़ी हुई, लेकिन जब उसका रद्द कर रहा है क्यास क्या कर रहा है ये अभी आप समात फरमाएंगे। इसके बाद जो इसने क्यासों का एक अंबार लगा दिया ना, क्यासियात का, उसका रद्द पेश करेंगे और फिर आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करेंगे कि जनाब आला हमें ना देखें, अपने अकाबरीन को तो देख लीजिए। अकाबरीन आपके जो है किसी मसले का जब इस्तेफादा करते हैं किसी मसले के लिए तो रजू करते हैं तो कुरान और हदीस की तरफ करते थे। ये आजकल की एक खेप है कि जो क्यास को अकायद में ले आई है। उधर बरादरान इस्लामिया यानी अहले सुन्नत के जो आइमा अरबा में से टॉप ऑफ लिस्ट जो है इमाम अबू हनीफा, उन पर एतराज कि जनाब क्यास के जरिए फ्रूई मामलात का हल पेश किया करते थे और खुद अकायद के ऊपर क्यास ले आए। तो सबसे पहले आप ये इस यारी का क्लिप मुलाजा फरमाएं और बार बार देखें, बेशक बार बार पीछे करके देखें, बेशक इसके अपने चैनल पे पूरा क्लिप देखें। ये जितनी गुफ्तगू आपको नजर आएगी, इसके बाद ये चला गया है ईरानी तवाइफों के मौजू पर। इसी क्लिप में मैं आगे करके देखता रहा, बल्कि पीछे भी करता रहा कि शायद मैं कहीं स्किप कर गया हूं। अभी कोई शेख मेड बाय अमेरिका शेख जो है यारी, ये कोई अभी कुरान का हवाला देता है, कोई कुरान की आयत पेश करता है, कोई हदीस मासूमीन, फरामीन मासूमीन, तरीका मासूमीन, खामोशी मासूमीन, कुछ तो साबित करे इसके इस बात में। नहीं, कुछ भी नहीं। ये गुफ्तगू जितनी आप समात फरमाएंगे ये गुफ्तगू करेगा, इसके बाद फौरन चला जाएगा ईरानी तवाइफों के पास कि जी वो खामनई साहब के जलसों में जबरदस्ती उनको लेके आया जाता है, पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि जनाब खामनई रहबर साहब के जलसों में जाओगी, वो कहती हैं जाएंगी, वो फिर मुआहदा, यानी ये पूरी गुफ्तगू फिर पूरा क्लिप इसका आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जाके खत्म हो जाता है। कुरान और हदीस से दूर, बल्कि बहुत दूर, क्यासी अकायद लेकर, क्यासी मामला हवा में तलवारें वाले लेके जंजीर जनी को ये मौसूफ साबित करने चले हैं। जाली शेखुल हदीस और जाली शेखुल इस्लाम, जाली मुहक्किक आजम, जाली मुनाज़िर आजम, सवाए शिया सुन्नी चंद तनाज़ात पर बात करने के इसमें इतना दिल गुर्दा नहीं है। तौहीद पे बात कर ले, इमामत पे बात कर ले कि जिस इमामत को ये प्रेजेंट करता है कि जिसके मुनकर को ये कहता है कुफार के साथ मशहूर होंगे, उधर आपके आइमा कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहता है। जंजीर जनी पर बात कर ले। इसको आज भी हमारा ओपन चैलेंज है कि यारी किसी न्यूट्रल मुकाम पे एक सदर मुनाजरा की मौजूदगी में आ, तौहीद से लेके इन बिदात। अच्छा, अभी कल या परसों एक वीडियो आएगी, वो देखिएगा। यही जाली शेख आजम जो है यारी, ये एजेंट, ये गलूब और गाली की मजम्मत में पूरा आपको 7-8 मिनट गुफ्तगू करता नजर आएगा उस क्लिप में। उस क्लिप को आपको मैं सुनवाऊंगा अगली वीडियो में और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि ये खुद कितना बड़ा गाली है। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जनाब डॉलर ना उधर से रुके ना उधर से, ना मलंगों की जेब से डॉलर रुके ना मुआहिदीन की जेब से डॉलर रुके। ये बंदा दोनों हाथों से जिस तरह कमाई कर रहा है आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। और जो बंदा भी इस मुर्तद इंसान को, मुर्तद मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फिर गया कुरान को नाकिस कह के हमारे हादियान की रविश से, इस्लाम में कुरान नाकिस होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब मुझ पे आप इतराज करेंगे आपने लफ्ज क्यों बोला, तो इसलिए बोला कि जिसकी नजर में कुरान नाकिस है, मेरी नजर में उसकी वलादत ही नाकिस और मशकूक है। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। आप जरा इसका क्लिप समाप्त फरमाइए।
जंजीर जनी के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करें। देखें, सीना जनी, जंजीर जनी, इसके मुताल्लिक़ रिवायात अर्ज़ करें। मैंने आपकी खिदमत में बिल इजमाल साबिक़न अर्ज़ किया था। कई लोगों ने पूछा कि जंजीर जनी, क़म्मा जनी, बदन से खून निकालना, ज़ख्मी हो जाना, मुसीबत में ये क्या जायज़ है, ये जायज़ नहीं है ये। और आप तो सुनते हैं बहुत सारे मौलवी कहते हैं, उनमें शिया भी हैं, कि ये बिदअत है। तो अजीज़ों, ये सब जहल पे मबनी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए, जिनको उसके लिए ख़ास हदीस हमारे पास नहीं है, ख़ास हदीस हमारे पास नहीं है, लेकिन वो उमूमात में शामिल है। आम अहादीस हैं, उनको अपने दायरे में ले लेती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मसलन हम इंटरनेट पे आपके लिए तकरीर करते हैं। इंटरनेट पे कोई हदीस है कि भाई इंटरनेट पे आप तकरीर कर सकते हैं? या आप मसलन जुलूस निकालते हैं, ये कोई हदीस है कि आप जुलूस निकालें? इस जुलूस निकालने की कोई हदीस है? जुलूस निकालने की कोई हदीस नहीं है, ठीक है। या मसलन बहुत सारे काम करते हैं आप जिसकी हदीस नहीं है, लेकिन वो उमूमात में शामिल है। मसलन कोई शख्स इंडिया सफ़र करता है, इंडिया चला जाता है, वो कोई हदीस है कि आप हिंदुस्तान सफ़र कर सकते हैं? या चाइना आप जाते हैं या रशिया आप जाते हैं सफ़र के लिए, कोई हदीस है? उसमें ख़ास कोई हदीस नहीं कि आप रशिया जा सकते हैं, लेकिन उमूमात में है कि आप ज़मीन पर सफ़र कर सकते हैं। उमूमात में है कि मसलन आप जो है कि वो चीज़ अगर अल्लाह ताला ने मना नहीं किया वो जायज़ है, इसलिए इंटरनेट में बात करना, या अल्लाह ने मना नहीं किया, हमने कोई उसमें मना नहीं पाया, तो ये जायज़ है कि हम आपसे इंटरनेट पर बात करें। तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात में ये बात कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में न सिर्फ रोना मुस्तहब है, न सिर्फ चीख मारना मुस्तहब है, न सिर्फ शेर बोलना, दूसरों को रुलाना ये मुस्तहब है, बल्कि इस बात की बहुत ताकीद है कि इंसान जज़ा करे, बेताब हो जाए, बेकरार हो जाए। जज़ा किसको बोलते हैं? बेकरार हो जाने को, बेताब हो जाने को। और इंसान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में बेताब हो जाए और बेकरार हो जाए, और वो इस बेकरारी को ज़ाहिर कर दे। अब बेकरारी को ज़ाहिर करना एक आम इनवान है, एक आम डिस्क्रिप्शन है। जो भी फ़ैल आम डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाए, ठीक है, वो वाक़न उस पर सादिक हो, तो वो क्या होता है? वो मुस्तहब बन जाता है, ठीक है ना, उसकी सवाब होती है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, एहसान बिलवालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ नेकी करना, अच्छा अमल बजा लाना। अब कोई हदीस तो नहीं है कि आप वालिदैन के लिए मसलन खाना पकाएं, कोई हदीस है? मेरे ज़हन में तो नहीं आता। लेकिन अगर आपके वालिदैन को फ़र्ज़ करें कढ़ाई पसंद है, तो आप वालिद साहब के लिए कढ़ाई बनाएं, ठीक है ना। आप बाज़ार से गोश्त लेके आते हैं कि आज मैं अपने हाथों से वालिद साहब के लिए कढ़ाई बनाता हूँ। वालिद साहब को गर्म रोटी पसंद है, ठीक है ना, आप वालिद साहब के लिए गर्म रोटी बना दें, इसमें बड़ा सवाब है। अब कोई हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के लिए रोटी बनाया? ये तो कोई नहीं है, ठीक है ना। उमरिया तो कहते हैं कि उनके वालिद तो नस्तजीरु बिल्लाह मुसलमान ही नहीं थे, लेकिन ये मुस्तहब है, इसका सवाब है, ठीक है। वालिद साहब को सफ़ेद रंग के कपड़े पसंद है, आप सफ़ेद रंग के कपड़े उनके लिए खरीद लें, ठीक है। तो ये मुस्तहब है, ये अगर बजा लें तो इस काम का सवाब है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया बिलवालिदैन एहसाना। एहसान जो है एक वसी बाब है, इसके मसादीक बहुत हो सकते हैं। एक ऐसा इनवान है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ जगहों पर ये सादिक हो सकता है, ठीक है ना। अगर वालिद साहब को सफ़ेद कपड़े पसंद नहीं है, सफ़ेद कपड़े से उसको चिढ़ है, आप उसके लिए सफ़ेद कपड़े पहन खरीद लें, तो ये एहसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको पसंद है, उससे खुश हो जाता है, सफ़ेद कपड़े खरीद लेके जाएं, भाई ये सफ़ेद कपड़े मैंने आपके लिए लिए, वो खुश हो जाते हैं। जो हज़रात ज़्यादातर मुज्तहिदीन को सुनते हैं, मुज्तहिदीन की बातें सुनते हैं, या कौम से जो हमारे मौलवी आते हैं, उनका एक इश्काल ये होता है कि मातमी अक्सर जो है नमाज नहीं पढ़ते। मातमी जो है वो मसलन उनमें से चर्स पीते हैं, फ़र्ज़ करें, ये कहते हैं कि ये लोग तो चर्सी होते हैं, आके मातम करते हैं, या फ़र्ज़ करें कि या औरतों की तरफ देखते हैं, मसलन वाक़ई साली औरतों की तरफ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मुहर्रम में आके ये मातम करते हैं। देखें, ये इन बातों से मातम करने के इस्तेहबाब पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स मस्जिद में आके नमाज जमात में शरीक होता है, ठीक है ना, वो मस्जिद से बाहर फ़र्ज़ करें तो उसने बुरे काम किए, मस्जिद से बाहर उसने गलत काम किया, तो इससे क्या ये साबित होता है कि नमाज जमात बातिल है, नमाज जमात नहीं पढ़नी चाहिए, उसका सवाब नहीं है, मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, ठीक है। ठीक, अगर कोई सब मातमियों का इस तरह से तौहीन करना कि मातमी मसलन क्या करते हैं, चर्च पीते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। शायद 1000 में से एक मातमी को मनशियात करता हो, ठीक है ना। वो नमाजियों में भी ऐसा है, जो नमाज जमात में आते हैं, जो नमाज जुम्मा में आते हैं, वो जो रहबर के नारे लगाते हैं, उनमें तो मनशियात वाले तो बहुत हैं। तो उसमें तो ईरान में तो ईरान में जो तवाइफ पकड़ी जाती हैं तवाइफ जेल जाती है, तो उनको ये मिलता है, जल्दी छुट्टी देते हैं, उसके शर्त लगाते हैं कि आपने हमारे जैसे जुलूसों में शिरकत करना है। वो रहबर के, क्योंकि रहबर के सपोर्ट में जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें लोग आते नहीं है, तो उस लोगों को मजबूर करना पड़ता है, बच्चों से स्कूल से बच्चों को ज़बरदस्ती लेके आओ, मुख्तलिफ जो फैक्ट्रियाँ उनको बंद करो, इस दिन जलसा आ जाओ, सब जलसा जुलूस है, तज़ाहुरात हैं रहबर के लिए, मुजाहरा हो रहा है कोई, ठीक है, उसके लिए नारे दे दो। या फौज से जो है वो फौज से दस्ते लेके आते हैं, उनको जो लिबास पहनाते हैं वो सिविलियन लिबास पहनाते हैं, ताकि वो आके क्या करें, वहाँ पे मुजाहरे में शिरकत करें। या फ़र्ज़ करें कि मुख्तलिफ वज़ारत खाने हैं, उनके कारिंदों को लेके आते हैं, उसी तरह उनके साथ ये तवाइफ नौजवान लड़कियों को, औरतों को लाते हैं, क्योंकि इससे फिर वो इनके लिए तबलीग का भी अच्छा बनता है। देखें कि ऐसे औरतें भी हमारे सपोर्ट करती हैं जो सेक्युलर लोग टाइप के लोग हैं ना, वो तवाइफ आती हैं तो वो फैशन के साथ आती हैं। जी मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने मैड बाय अमेरिका शेख साहब के जो हैं, बल्कि शेख साहब का क्लिप समात फरमाया, जाली मुहद्दिस आज़म, मुहक्किक आज़म का, मुनाज़िर आज़म का,
जी, खुद साख्ता मुनाज़िर आज़म का। अब मुझे आप ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइए, वो लोग कि जिनकी अभी तहकीक की को थोड़ी सी नबज़ चलती है, जिनका अल्लाह ताला ने अभी सुम्मुन बुकमुन उम्मुन वाला हिसाब नहीं किया हुआ, जो दीन को उसके माखज़ से लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो हर किसी की बात को कुरान और अहले बैत से टैली करते हैं, कुरान और अहले बैत की कसौटी पर जनाब उसके म्यार पर तोलते हैं, जो कुरान को किताबों में और शख्सियात में सरकार मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी की मासूमियत के कायल नहीं है, मासवा फरिश्तों के और गुज़श्ता अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के। वो उन लोगों से मेरा खिताब है कि खुदा के वास्ते कि थोड़ी सी तवज्जो कीजिए और बताइए, क्या इतना बड़ा आपका मुनाज़िर आज़म बकौल आपके, हमारे नज़दीक तो ये आज भी कहते हैं कख नहीं है, साबित कर देंगे। एक दफ़ा गए थे ना, कभी म्यूट कर देता था, कभी कुछ करता था, आखिर कॉल काट गया, साबित कर देंगे जिससे इंशाल्लाह जिस दिन इसका आमना सामना किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे हो गया, किसी सदर मुनाजरा की मौजूदगी में, ताकि ये ना म्यूट कर सके ना काट सके, और जितना मौका इसको मिले मुग़लज़ात बकने का, उतना अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुग़लज़ात को रद्द करने का उतना वक्त हमें भी मिले। हम बिल्कुल जनाब ओपन चैलेंज लिए बैठे हैं कि आ जाए किसी न्यूट्रल मुकाम पर सदर मुनाजरा की मौजूदगी में। खैर, वो मुझे लोग बताएं जो इस वायरस से मुतासर हो रहे हैं या हो चुके हैं, कि अगर इसके दामन में, इसकी कशकोल में, इसकी जंबील में कोई एक हवाला भी कुरान और हदीस से साबित होता, तो क्या ये वो हवाला ना देता जंजीर जनी या खूनी मातम के हक में? सबसे पहले ये आया मुबारक आपकी स्क्रीनों पर चल रही है जी, जिसमें कहा गया है, सूरह मुबारक अल बकरा की आया शरीफ है, 195 नंबर इसका निशान है, और इसमें जहां अल्लाह के रास्ते में नफाक करने का हुक्म है, बिल्कुल उसके आगे कहा गया कि अपने हाथों अपनी जान को हलाकत में मत डालो। जी, अब ये आया मुबारका जो है, इसकी जेल में मुफस्सरीन ने अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में जो असूल वज़ा किया, वो ये किया कि हर वो चीज़ जो इंसानी जान के लिए, सेहत के लिए वबाल बन सकती है, हलाकत बन सकती है, वो हराम है। इसी से इस्तदलाल करते हुए कि जो उलमा और अकाबरीन सिगरेट नोशी को की हुर्मत के कायल हैं, उसको हराम समझते हैं, वो इसी आया मुबारका से इस्तदलाल करते हैं। अक्सरियत तो खुद पीती है, खामनाई साहब माशाल्लाह खुद किसी दौर में चैन स्मोक कर रहे हैं, आपका मुझे नहीं पता, बंदा खाकसार भी स्मोकिंग करता है, कई करते हैं जनाब मुज्तहीदीन, लेकिन जो इसकी हुर्मत के कायल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इसी आया शरीफा से इस्तदलाल करते हैं। तो इस फलसफे को रद्द करती है आयत कि जनाब जब कुरान और हदीस में कोई ममानियत नहीं किसी चीज की, वो जायज है। अव्वल तो ये खुद नजरिया जो है ना, इसको बहुत ही इसकी गलत तवील की जाती, लेकिन ये आया शरीफा के होते हुए तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जनाब जो कुरान और हदीस में चीज मना ना हो तो उसके इस बात के जवाज ही जवाज है। इस आया मुबारका में अव्वल तो मैं आज जिस तरह इसने गुफ्तगू की है ना, इसने तो क्यासी गुफ्तगू की है, हम अकली और मंतकी दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे, इसकी तरह इंशाल्लाह नहीं करेंगे। अव्वल तो इस आया मुबारका के होते हुए आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद सोचने की जरूरत है कि क्या जंजीर जनी या सरों में कुम्मे मारना, छोटे छोटे बच्चों के सर पे सुए मारना, चाकू मारना, खंजर मारना, वो इस आया शरीफा की गिरफ्त में वो चीजें आती हैं कि नहीं आती? क्या हमारे यहाँ, या अभी पिछले साल मेरी बाल पे भी वो लगी है फेसबुक पे, और भी बरादरान ने शेयर की कि एक नौजवान, एक नहीं कई नौजवान जो है, वो कोई नाड़ कटने से बेचारा मौके पे दम तोड़ गया, कोई हॉस्पिटल जाके दम तोड़ गया। क्या ये चीज जो है साया शरीफा की जद में चीज आती है कि नहीं आती? दूसरी मुझे आप ये चीज बताइए कि जंजीर जनी की इब्तिदा कब हुई? दौरे मासूम तो बहुत दूर की बात है, गैबत सुगरा तो बहुत दूर की बात है, गैबत कुबरा का वाइल दौर तो बहुत दूर की बात है। ये आप 200-250 साल पीछे चले जाएं तो उससे पहले आपको उसका वजूद ही नहीं मिलेगा। और माशाल्लाह ये इंपोर्ट कहां से हुई? ईरान से। आपको हर जो गलूफ भरी चीजें हैं ना, अक्सरियत वो ईरान से मिलेंगी। बुत बनाने, अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है जी। अब जो कुछ लोग गए हैं मुहर्रम में, वहां पे करबला में, उन्होंने बताया कि वहां पे बुत बन रहे हैं जनाब, छोटे छोटे ना बुत बना के मासूमीन अलैहिस्सलाम के। अब हमारे पास इतने वो सोर्सेज नहीं है, नहीं तो साथ साथ आप वो तस्वीर या वीडियोस देख रहे होते जो मैंने देखी 2-3 माह पहले। तो वो जनाब बुत आप सजाए, अब देखें शोकेस में आप वहां से बुत खरीद के लाएंगे, वो बुत ही बनाए होंगे ना मासूम हस्तियों के, आप शोकेस में अलमारी में कहीं रखेंगे तो आप आते जाते क्या करेंगे? अकीदत बर सलाम करेंगे। कोई इसके नीचे अगरबत्ती लगा देगा, कोई इसको हार पहना देगा। तो ये चीज भी जो है ना, ढोल ताशों के साथ मातम, सुए मारना, जंजीर, ये चीज की शुरुआत भी सफवी दौर से इसके कलाबे मिलते हैं, जाकर इसकी जड़ें मिलती। पहला आपके सामने मेरा आज जानना सवाल ये है, तालिब इल्माना सवाल, कि इस आयत कुरानी के होते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब मुमानियत नहीं है? हर उस चीज की मुमानियत है जो आपके लिए हलाकत का बायस बन सकती है। या अच्छा, कसीर रवायात में हमारा जो जिस्म है इसको अल्लाह की मानत कहा गया, और इसके ऊपर इसीलिए कुछ जो उलमा हैं, आप जानते होंगे कि वो अज़ा के बारे में वसीयत कर जाना कि गुर्दे उसको दे दो आंखें, वो इस चीज के कायल नहीं है। क्यों कायल नहीं है? इसी वजह से कि जिस्म हमारा मलकियत है ही नहीं,
मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। अल्लाह का जिस्म है, अल्लाह का दिया जिस्म है, अल्लाह की मर्जी, जैसे अल्लाह की शरीयत इजाजत दे। दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि इसकी जड़ें जो है वो कितने को पुरानी है। आज आके 3 रवायतों से हम इस्तेदलाल करते हैं, 3 चीजों से। जनाब अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो जी ओहद में उन्होंने पता चला रसालत माब जाने दो आलम खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। उन्होंने ईंट उठाई तो अपने सारे दान निकाल लिए और अल्लाह ताला ने उनके लिए केला पैदा कर। अच्छा, ये शिया तो दूर, किसी सुन्नी किताब में भी नहीं। अभी आगे बात करते हैं। दूसरी, जनाब सईदा सानी सलामुल्लाह अलैहा जब उनको कैद करके ले जाया जा रहा था ना, अचानक से सरे इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सामने आता है, तो वो देखकर उस गम की शिद्दत में बीबी जो है वो ऊंट के पलान से अपना सर टकरा देती हैं, खून जारी हो जाता है, जंजीर जनी जायज हो गई बकौल इन लोगों। तीसरा, सैयद सजाद अलैहिस्सलाम का एक साहबी उनको मिलने आता है और अपना ख्वाब बयान करता है। अब वो ख्वाब में जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का बता रहा है कि जनाब सईदा करबला में है और वो कुछ मंजर बयान करता है। जनाब सैयद सजाद उठते हैं और उठ के अपना सर मुबारक दीवार पर मारते हैं, खून जारी हो जाता है, जंजीर जनी जायज। तीसरा, जनाब सैयद सजाद अलैहिस्सलाम का खून रोने वाली जो रवायत, ये 3 चीजों से खूनी मातम या तदबीर के रास्ते निकाले गए। सफवी दौर में ये शुरू हुआ, और जब बड़े सगीर में कुछ चीज आ जाए पाको हिंद में, तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे अकीदों के क्या हाल है, खुराफात के क्या आलम है। तो यहाँ पे चीजों को, जितना इस तरह की चीजों को, खुराफाती चीजों को पनपने का मौका मिलता है, फलने फूलने और फैलने का, वो दुनिया के कायनात के किसी और खिते में नहीं मिलता। तो ईरान से जब चीज यहाँ आई तो यहाँ से फिर वहां से तो एक चीज आई थी, 7 चीजें यहां से ऐड हो गई। अब आइए आप कुछ आपकी खिदमत में, इसका पस मंजर सिर्फ यही नहीं है कि इसको जनाब आयतुल्लाह खामनेई ने सिर्फ वो कह दिया। अब आपकी खिदमत में कुछ अकाबरीन के नजरियात इस बाबत पेश करते हैं और आपको दावत फिक्र देते हैं कि चलें जनाब, हम तो आपकी नज़र में तालिब इल्म भी अच्छे नहीं, आलिम या मौलाना तो खैर दूर की बात है, वो ना हम क्लेम करते हैं, हम तालिब इल्म भी अच्छे नहीं, तजवीद का मसाइल है, पदे मसाइल है जनाब। अब ये जो कुछ अकाबरीन आपकी खिदमत में उनके नजरियात हम पेश करेंगे बमा हवाला। अब ये तो इन सारी चीज़ों पर दस्तरस रखते हैं, नहीं रखते, ये आपने फैसला करना है। तो चलिए जनाब, ये आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मुफक्कर इस्लाम जनाब शहीद मुतहरी जिनको लिखा गया है, जो कि कुमा जनी की मुखालफ तरीक के इंतहाई मुतहरक उलमा में से थे, इसकी हकीकत से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं, या फारसी की भी उनकी बिल्कुल मिनो अन वो पढ़ रहे हैं भारत, और नीचे तर्जमा भी, कि मौजूदा शरायत और हालात में कुमा जनी के जवाज पर कोई अकली और नकली दलील मौजूद नहीं है, और इसका शुमार तारीफ के खुले और आश्कार मसादीक में होता है। कम से कम इतना तो जरूर है कि मौजूदा हालात में ये चीज शीयत पर उंगली उठाए जाने का बाइस बनती है। वो अमूर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहदाफ व मकासद के साथ कोई राब्ता नहीं रखते, जैसे ब्लेड मारना, ताले लगाना और कुमा लगाना भी ऐसा ही है। ये काम गलत काम है कि कुछ लोग कुमा पकड़ें और अपने सरों पर मारें, खून निकालें कि क्या हो जाए। ये तरीका कहाँ आजादारी है और यह कहाँ से आया। नीचे उनकी जिस किताब से ये इक़्तिबास लिया गया उसका हवाला भी आप देख रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे चलिए जनाब। खूनी मातम और आयतुल उज़्मा मोहम्मद बाकर बेरजंदी, आयतुल उज़्मा बाकर बेरजंदी फरमाते हैं कि औलिया खुदा यानी अहले बैत पर होने वाले मसाइब को सुनकर गिरिया करें और बुलंद आवाज से नुदबा और नोहा करें, लेकिन अपने आप को जख्मी ना करें और खंजर के इस्तेमाल से खुद को मजरूर ना करें, क्योंकि ये शरीयत में ममनू है और आइमा तहार में से किसी ने भी ऐसा अमल नहीं किया और शियाने सल्फ ने भी अपनी मजालिस में कभी ऐसा नहीं किया। ये नीचे किताब, सफ़ा नंबर और फतवे का हवाला मौजूद है। अच्छा जी, अब आ जाइए जनाबे मुर्तज़ा मुतारी साहब अपनी किताब जाज़िबा और दाफ़े अली में उसके सफ़ा नंबर 154 पे लिखते हैं कि कुम्मा ज़नी और तबल का रिवाज, यानी जो तबल बजा के मातम करना और ये वो जो है वो कुफकाज के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों से ईरान में सिरायत कर गया, यानी ये क्रिश्चियन लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आज भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्से की मुझे वीडियो मिली कि जहाँ पर क्रिश्चियन यही तकरीबन सर में सुबह मारने और ये। अच्छा, वो लिखते हैं कि जनाब ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों से ईरान में सिरायत कर गया और लोगों का मिजाज चूंकि इन चीजों को कबूल कर लेता है, लिहाजा बिजली की तरह ये रसूमात जगह जगह राइज हो गई और फिर ईरान से आगे जनाब ऐसे इंपोर्ट हुई कि रहे अल्लाह का नाम। अच्छा जी, आयतुल उज़्मा सैयद अबुल हसन इस्फहानी कुछ सरा, ये बहुत बड़ा नाम है, ये आप किसी अहले इल्म से जब पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। रईसुल फुक़हा आयतुल उज़्मा सैयद अबुल हसन इस्फहानी खूनी मातम और दीगर गलत रसूमात आज़ादारी को गैर शरई करार देते हुए एक तारीखी फतवा सादर किया और फरमाते हैं कि तलवार और छुरियों और जंजीरों का इस्तेमाल, इसके अलावा तबल, आलात मौसीकी और इस तरह के दीगर अमूर जो आजकल आज़ादारी के दस्ताजात और अशूरा वाले दिन अमूमन इस्तेमाल होते हैं, सब के सब हराम और गैर शरई हैं।
अयानुल शिया की 10वीं जिल्द से हवाला, नीचे आप हवाला भी पढ़ रहे हैं। ये फतवा है जनाब आयतुल्लाह सैयद अबुल हसन इस्फहानी अल्लाह मुकामहू का। अब आगे आ जाइए जनाब, आकाए ये हैं आकाए आयतुल्लाह सैयद मोहसिन अल अमीन अपना रिसाला जो इन्होंने खूनी मातम से मुंसलिक और दीगर गलत रसूमात व अज़ादारी के रद्द में लिखा, जिसका नाम रिसालतुल तंज़ीह अला मालुल शबी है, इसकी 2 इबारतें हम नकल करते हैं आप, जिसमें फरमाते हैं कि जब इब्लीस और इसके मददगारों ने देखा कि इस दीन में, इस अली की विलायत में मुनाफे और फवायद हैं और जितने भी इनके पास हीले और वसीले और जरिए थे आजमाए, मगर इसका बुतलान मुमकिन नहीं था, यानी नाकाम रहे शयातीन, तो इन शैतानों ने सहारा लिया इस बात का कि इन लोगों को गुमराह किया जाए इस पर कि इनके दरमियान बिदअत और मुनकरात दाखिल करें, और जो चीज़ गैरों के नज़दीक वलायत अली से हटकर जो अफराद थे गैरों के नज़दीक फसाद का कसद करते हैं और इसकी मनफत वलायत की मनफत को तोड़ने का और इसके सवाब के ख़त्म करने का, इन लोगों ने, इन शैतानों ने इस दीन में और इन लोगों में वो अमूर दाखिल कर दिए कि जिनकी हुर्मत पर मुसलमानों का इत्तफाक था। इनमें से अक्सर हराम है, या ये कि अक्सर मुनकरात में शुमार होते हैं, बल्कि बाज़ तो गुनाह कबीरा में शामिल होते हैं, जिनके अंजाम देने वाले फाइल ने तहदीद की है, हद से मुराद यानी इनको रोका है, खुदा ने इनकी तहदीद की है मगर फाइल ने इसको सर अंजाम दिया है। अच्छा जी, अब मजीद जनाब मोहसिन अमीन साहब मजीद लिखते हैं कि इन्हीं बिदात में से नफ्स को जरर देना और इस नफ्स के ऊपर तकलीफ को दाखिल करना है, सरों को जख्मी करना और इन सरों को छुरी और तलवारों के जरिए से छील देना, यहां तक इन सरों से खून निकले, ऐसा खून के दम में कसीर हो, यानी उछल के रवानगी से निकले, जो मर्ज की तरफ या मौत की तरफ या नकाहत की तरफ या कमजोरी की तरफ या किसी नुक्स की तरफ या इलाज में तूल से ठीक होने की तरफ तादी हो रहा है, और ये तमाम इजात यानी तमाम जो ईजा पहुंच रही है जाहिर होते हैं लोहे के काटने से और लोहे के लावा काटने के जरिए से, और इस तरह जरा की हुर्मत अकल और नकल दोनों जरिए से साबित है, ये मुतलकन हराम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने शेखुल कबीर जाली शेखुल हदीस और मुहद्दिस आजम मुनाज़िर आजम के दलाइल तो सुने उसके वीडियो क्लिप में। अब मुझे ये बताइए कि ये क्यासी दलाइल लेके आ गया कि जनाब इंटरनेट पे तबलीग तो कहीं भी नहीं लिखा करो तो हम करते हैं, तो क्या ये भी हराम है? भाई तबलीग की असल है कुरानी हुक्म है कि तुम में से एक जमात होनी चाहिए कि जो लोगों को मफहूम पेश कर रहा हो, जो लोगों के नेकी की तरफ बुलाए और बुराइयों से रोके। तबलीग साबित हो गई कुरान से भी। फिर एक जगह फरमाया कि क्यों नहीं कुछ लोग, मफहूम पेश कर रहा हूं, क्यों नहीं कुछ लोग ऐसा करते कि भाई इल्म दीन सीखें और वापस अपने अपने इलाकों में आके मजीद लोगों को सिखाएं। तो तबलीग की असल मौजूद है। असबाब हर दौर में ज़ाहिर है जमाने के हिसाब से उनमें जिद्दत आती जाती है जी। पहले स्याही और कलम से लिखा जाता था कुरान और दीगर कुतुब, फिर ये छापे खाने आ गए, प्रिंटिंग आ गई, फिर का मामला और चलता जनाब अब तो आप सिर्फ कंप्यूटर पर डिजाइन करें और अपने ही घर से प्रिंटर से निकाल लें। अब तो वो छापे खाने जो मोहरे बना वो भी उससे भी काम आगे आ गया। तो तबलीग की असल है। फिर सफर के मामला लेके बैठ गया जी, जहाज पे सफर करना तो गाड़ी पे करना, कहाँ लिखा है? और भाई सफर मौजूद है, काम सफर मौजूद है, जरिए बदल गए, सबब बदल गए, घोड़े खच्चरों से ऊंटों से मामला गाड़ी मोटरसाइकिल कारों और हवाई जहाज और रेलगाड़ियों तक आ गया। अहकाम वही लागू होंगे। इसीलिए जो उस दौर में जितने फासले पर रोजा जो है वो साकत होता था, वो आज भी उतने फासले पर साकत होता है, चाहे आप पलक झपकने में उस जगह पहुंच जाए, क्योंकि अहकाम वही रहेंगे। इसकी असल बताइए कि जनाब ये देखिए, खूनी मातम या खून निकालने की उस दौर में पहले सुई मारते थे, हल्का हल्का तिनका मारते थे, सुई मारते थे, फिर जिद्दत होती गई, असबाब बदलते गए, वो सुई सुआ बन गई और वो ब्लेड जो है ब्लेड नुमा चीज वो जंजीर बन गई, और जनाब वो छोटी सी चीज जिससे बच्चों को हम चीरा देते थे वो कुमा बन गई। फिर तो समझ आता है, तो बात ठीक है, फिर तो ये इसका इस्तेदलाल ठीक है। लेकिन खुदा के बंदो, जब इसकी असल ही कोई नहीं, और इसकी क्या, मैं अगर आपसे बात करूं और खुली बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस प्लेटफॉर्म का खासा है कि हम लगी लिपटी या हमने कौन सा चंदे खुम्स लेने हैं या मजलिसें पढ़नी, मजालिस के अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 2 से 3, ज्यादा नहीं 2 से 3 लोग जो है वो राता करते हैं। हम क्यों नहीं जाते इस तरफ, पेशावर ज़ाकरी या इस तरह, क्योंकि फिर ये काम मुमकिन नहीं रहेगा मेरे लिए। फिर मैं भी जनाब रंग में रंगा जाऊंगा, मिजाज देखूंगा सामने सुनने वालों को, ताकि मेरी इस मजलिस से मुझे अगली 2 मजलिसें और मिल जाए। तो हम खुली बात आपसे करते हैं कि जंजीर जनी, कोलों पर चलना, कुम्मा जनी, ये तो बड़ी दूर की बात है। आप ये जाली मेड बाय अमेरिका शेख समेत किसी भी अकाबर को, ईरानी, इराकी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, कुवैती, सऊदी और किसी अकाबर से कहें कि सीना जनी ही साबित कर दे आइमा की सुन्नत से, नहीं साबित कर सकते। मुबाह अमल करार दिया उलमा ने, वो उसकी काफी तोजीहात हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, तहकीक कर लीजिएगा। अगर आप कहें ना कि सैयद सजाद, चूंकि ये आजादारी का सिलसिला
जनाब सईदा सानी और सैयद सजाद अलैहिस्सलाम लेके चले हैं ना, इन दोनों शख्सियात से बाकायदा एहतमाम करके सीना जनी साबित कर दे। कोई एहतमाम के बगैर भी सीना जनी साबित कर नहीं कर सकता, जंजीर जनी तो फिर बहुत दूर की बात है। अब ये खाकसार ने जो किताब लिखी थी अल मकतब जनाब आला, इसके अंदर हमने इसके ऊपर मुख्तसरन मगर तफसीलन भी कह सकते हैं आप गुफ्तगू की है, और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खूनी मातम के नाम से एक बिल्कुल लहदा बाब बांधा है, बाब बिदात और खुराफात में। अब आखिर में बस चंद इक्तबास आपकी खिदमत में कुछ हवाले पेश करने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे। अब हमने इसका आगाज किया है कि वो अमूर जो हमें बाद अज़ करबला अहले बैत में से किसी इमाम की सीरत में या इनके फरामीन में नहीं मिलते और इन अमूर को सुन्नत या शीयत की पहचान के इल्मान से मकतब में दाखिल कर दिया गया, इन्हीं में से खूनी मातम है। यानी आज ये पहचान बना दी गई है, और पहचान सिर्फ बना दी नहीं गई, रोजे क़यामत भी पहचान बना दी गई। यानी आइमा इत्तिहार कहते हैं कि क़यामत वाले दिन, यानी मुख्तलिफ रवायात का मैं मफहूम पेश करता चलूँ कि किसी रवायत में मिलता है कि हमारे शिया जो है वजू से पहचाने जाएंगे, कोई सजदों की वजह, कसरत सजूद की वजह से पेशानी के नूर से पहचाने जाएंगे, कुछ जनाब जिनसे महकें उठ रही होंगी वो पहचाने जाएंगे, कुछ रोशन चेहरे वाले, कुछ दाने हाथ में अमाल लिए पहचाने जाएंगे कि ये थे मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार। हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद में खासकर कि क़यामत वाले दिन जनाब लोग जहाँ पे अपने अमाल का इतना बोझ, गर्दनें टेढ़ी हुई या कमरें झुकी हुई हैं और हिसाब किताब करवा रहे होंगे, वहीं पे बिजली की स्पीड से अली के शिया आएंगे, हुसैन के अज़ादार, और फरिश्तों को कहेंगे हमारी कमीज उठाओ। और कमीज चुकेगा फरिश्ता, वो देखेगा जनाब जंजीर से निशान ने, कहेगा बगैर हिसाब किताब जन्नत चले जाओ, आगे से नारा हैदरी और ये वो इस तरह। तो ये तो हाल हो गया। अब क्या किया जाए? अब किधर ले जाएंगे आप कुरान और हदीस मासूमीन के? क़यामत का कितना सख्त दिन होगा, और वहां पे कैसे कैसे जनाब मोतबर किस्म के उलमा को भी पसीने आ रहे होंगे, और यहाँ पे जनाब सारों को चीरता आवाजादार जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने जो शिरक से दूर रहने का कहा, जो पाकी न पाकी के अहकाम, नमाज पंजगाना, सदका, झूठ, गीबत, सूद, सब चीजें साइड पे हो गई, सिर्फ कमर दिखाओ तो अंदर जाओ, जन्नत जाओ। अच्छा, बिलाशुबा आज़ादारी इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और करबला की नशर व इशाअत और इनकी लाजवाल और बेमिसल कुर्बानी का तज़किरा आम करना निहायत मुस्तहसन और अइम्मा अहले बैत की सुन्नत वाला अमल है, और बारगाह इलाही में निहायत अजर व सवाब का बाइस भी है, और हर दौर के यजीद और यजीदी कुफ्तों के लिए एक ऐलान जंग भी है। मगर यह सवाल पैदा होता है कि आज आज़ादारी, ये करबला और प्याम करबला की नशर व इशाअत, ये मजालिस हुसैनिया, बल्कि ये शियत हम तक कैसे पहुंची और किसके जरिए पहुंची? जाहिर कुरान और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये दो ही मसादिर हैं हमारे। अच्छा, इसके बाद जनाब फिर आगे कुछ और भी लिखा है, नीचे आइए। सबसे पहले तो इस बिदत यानी खूनी मातम को जिन रवायात और बातों से साबित किया जाता है, बल्कि सुन्नत साबित किया जाता है, इसको सुन लीजिए। सैयद सजाद आंखों से खून रोते थे, पहले आपको अर्ज की। सैयद सजाद ने एक साबी की ख्वाब सुनकर अपना सर मुबारक दीवार से दे मारा, खून जारी हो गया, लिहाजा खूनी मातम के जवाज का वो साबित हो गया जवाज। सईदा सानी ने सलामुल्लाह अलैहा ने ऊंट को हमारी से सर टुकराया और खुद को जख्मी कर दिया। अच्छा जी, फिर मजीद यह कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिंदगी में कम से कम एक बार खूनी पुरसा दो। फिर जनाब वैसे करने वाला वाकया, फिर ये इस्तदलाल कि ये आज़ादारी सैयदुल शुदा और शीयत के फरोग का बायस है, यानी कुमा जनी या खूनी मातम। और आखिरी इस्तदलाल के कई मराजा अज़ाम जो हैं इसको जायज़ कहते हैं और इसकी इजाज़त देते हैं। ये वो 7 बुनियादी निकात हैं जिसकी वजह से खूनी मातम को फलने फूलने का मौका बल्कि जवाज फराम किया जाता रहा और आज भी किया जाता है। सबसे पहले जो सैयद सजाद के वाले से है कि आप खून रोते थे, इस बाबत किसी भी मुस्नद मोतबर कुतुब हदीस या मक्तल की किसी मोतबर कुतुब में यह जिक्र नहीं मिलता। इमाम सैयद सजाद अलैहिस्सलाम की आंखें इस कदर सुर्ख हो जाती थीं वाक़या करबला या जिक्र शुदाए करबला, खासकर सैयदुल शुदा का जिक्र मुबारक, कि वो ऐसे लगता था जैसे अभी आपके चश्माने मुबारक से खून बहा, लेकिन बाकायदा खून जारी होता था। माफ कीजिएगा, जज्बात एक साइड पर रख दीजिएगा, मुकसरियत के और तकफीर के फतवे हम पे बाद में लगाइएगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये बात कहीं किसी मोतबर हदीस या रवायत से साबित नहीं। हाँ, चश्माने मुबारक में इतनी सुर्खी उतर आती थी कि जब आप जिक्र खैर सुनते थे सैयदुल शुदा का या जिक्र करबला या शुदाए करबला जी, तो आपकी चश्माने मुबारक में इतनी सुर्खी उतर आती थी कि देखने वाले को लगता था कि अभी आपकी चश्माने मुबारक से लहू जारी हो जाए। बहरहाल, इस ज़िमन में आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकामहू ने भी इस बात को साबित किया है कि ये जो खून रोने वाली, बाकायदा रोने वाली वो है, ये साबित नहीं होती। बहरहाल, मगर हम इस बात को मान लेते हैं कि सैयद सजाद की आंखों से बाकायदा खून जारी होता था। सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या सैयद सजाद जब वो जिक्र सुनते थे तो हालत गम या गम की शिद्दत में खून अपने आप जारी हो जाता था, या बाकायदा सैयद सजाद एहतमाम करके
खून निकालने, जैसे हम एहतमाम करके जंजीर मारते हैं ना, खून निकालते हैं एहतमाम करके, तो क्या सैयद सजाद ऐसा करते थे? या बेख्तियार आपकी चश्माने मुबारक से खून जारी हो जाता था? सैयद सजाद ने एक साहबी का ख्वाब सुना और जनाब उस ख्वाब के जरिए सुनते ही उठ के सर दीवार पर मारा। बिल्कुल बेसनद बेसर और पार रवायत है। खुद इमाम के जो वस्फ हैं उनके खिलाफ ये रवायत है, क्योंकि इमाम होते ही वो हैं बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो उम्मत का इमाम होता है वो होता ही वो है कि जो किसी भी हालत में उसके ऊपर ना गशी तारी हो सकी हो, ना कोई खास चीज उसके दिलो दिमाग पर छा जाए कि वो, जैसे हम उर्फ आम में कहते हैं कि होश खो बैठे, ये होश खोने वाली बात बताई जा रही ना कि बिल्कुल ही जनाब सर दीवार पर। ये इमाम, माफ कीजिएगा, इमामों के वस में ये चीज शामिल नहीं है। वो हर हालत में कंट्रोल, गम हो खुशी हो, उनको पता है कि हमारी चीज जो है बाद में सनद बन जानी है। और अल्लाह ताला ने आइमा इत्तिहार को मुंतखब भी इसलिए किया है। आम इंसानों की तरह वो मामला नहीं होता। अव्वल तो ये रवायत ही बेसनद है और एक से दो जगहों के अलावा कई पूरे जखीरा हदीस और रवायत में आपको नहीं मिली। तीसरा जनाब सईदा सानी वाली रवायत जो है सर, वो तो सैयद हुसैन फजलुल्लाह की, आप वो अशूरा वाली किताब पढ़ लें, तारीफात वाली, उसमें आपको उन्होंने साबित कर दिया कि ये बिल्कुल जनाब फर्द वाहिद की खबर है और इसमें कोई वो चीज नहीं है, लेकिन हम उसको भी सच मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। तो क्या वो सरे मुबारक नौके नेज़ा पर देकर बेख्तियार जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैह ने सिर्फ उसी मरहले पे सर मारा, या हर साल बकायदा तमाम करके फिर सर को टकराया सरे मुबारक को और खून जारी किया? नहीं, एक ही। अगर ये वाकया मिनो अन आप ले भी लें तो एक दफा हुआ। सैयद सजाद अलैहिस्सलाम ने साहबी का ख्वाब सुन के सर दीवार पर टकराया एक दफा। रवायत का भी ये अल्फाज। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहता हूं दोनों ज़ईफ और बेबुनियाद वाकयात हैं, लेकिन अगर इनको आप सच मान भी लें एक दफा, हर साल बकायदा तमाम करके नहीं। और ये तो उलमा ने लिखा है कि मसाइब जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते सुनते अगर आपके दिलो दिमाग पर इतनी कैफियत छा जाए, इतने ये शिद्दत से ये गम छा जाए कि आपको पता ही ना चले कि आपने उसी जगह बैठ के फर्श पे सर मार दिया, सर पे हाथ मार दिया, कुछ चीज उठा, तो वो उतने लम्हे, जितने लम्हे के लिए आपकी अकल पर ये वाकया गालिब आ गया, ये गम गालिब आ गया, वो आपको माफ है, ये उलमा कहते हैं। तो अगर इसी बुनियाद पर इन वाकयात को ले लें तो ये तो एक एक दफा हो गए वाकयात है शिद्दत गम में। उसके बाद बताइए बकायदा तमाम करके ब्लेड लेके बाजारों से छुरियां तेज करवा के, कभी ये वाकया आपने सुना हो कोई ज़ईफ रवायत में भी? जैसे मैंने अर्ज की, चलो तकिया का दौर था, बकौल यारी के ग्रुप के जो लोग हैं, हम तो नहीं मानते कि आइमा तकिया करते थे। आइमा ने अगर तकिया करना तो भाई हिदायत किसने देनी? खैर, तो अगर ये मान भी लिया जाए तो कोई ऐसा ग्रोह आने शिया, बल्कि उल्टा बिदती लोगों के खिलाफ तो खुद इमाम, जगह जगह इमाम के फरामीन मौजूद है, वहां पे तो तकिया नहीं इमाम ने किया। चौथा जी शीयत फली फूली है। भाई शीयत 200-250 साल पहले, यानी आज जितने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शीयत है, शिया हैं सॉरी, इतने शिया उस वक्त पूरी दुनिया में भी नहीं थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में, या पीछे चले जाएं सैयद सजाद के दौर में, जितने आज बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया में शिये हैं उतने उसमें पूरी वर्ल्ड में शिया नहीं थे आइमा के दौर। तो वहां पे ज्यादा जरूरत थी इन चीजों के जरिए शीयत फैलाने की, पहुंचाने की। आज ज्यादा जरूरत है कि जब सोशल मीडिया पे घर घर शीयत पहुंच रही, तब जरूरत थी ना। जब चीज को कम हो तो तब उसकी कसरत की जरूरत होती है ना। तो तब तो ऐसे अमूर आइमा ने अंजाम नहीं दिए, या अंजाम देने को हुक्म नहीं दिया कि भाई जाओ इस तरह की चीजें करो जिससे लोग पूछें क्या हो रहा है। आज हमारे मामा पोश कहते हैं जब कोई कोयले पे चल रहा हो ना, तो जनाब पूछा जाता है ये क्यों चल रहे हैं, फिर उनको करबला का वाकया सुनाया जाता है तो कई शिया हो जाते हैं। मुझे एक बंदा दिखा दें अर्ज पाकिस्तान में से, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, एक बंदा वो कि जो किसी को कोयलों पर चलता देख के शिया हो, या किसी को जंजीर मारते देख के शिया हो। मुझे एक बंदा दिखा दें, कोई ऐसा बंदा नहीं। और जनाब वैसे करने वाला वाकया वो तो मैंने आपको बताया, शिया तो दूर किसी सुन्नी मोतबर किताब में भी नहीं, वो ज़ईफ वाकया, जाली वाकया। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, गुजारिश आपसे ये है कि जब तक आप कुरान और हदीस की तरफ खुद नहीं आते, अब कुरान की एक आयत रोज पढ़ लें तर्जुमे के साथ, किसी का पढ़ लें, पढ़ें जरूर पढ़ें। आप रवायात और हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को इमाम के फरमान के मुताबिक कुरान के म्यार पर रख के फिर पढ़ा करें। नहजुल बलागा को पढ़ें, फिर कुरान का म्यार देखें। अगर नहजुल बलागा पूरा उतरता है तो बिस्मिल्लाह, सहीफा कामला की दुआएं पढ़ें, कुरानी दुआएं देखें, मुताबिकत है, खिलाफ कुरान कोई चीज नहीं है तो फिर उसका वजीफा कर लें रोज का। और किसी रवायत को सुने या पढ़ें, उसको भी कुरान और मजाज मोहम्मद वाले मोहम्मद और सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान पर तोल लिया करें। इस जाली शेख ने जो दलाइल दिए, तो मैंने खामनई साहब का रद्द करते हुए या दीगर काबरीन का रद्द करते हुए, अगर इन दलाइल में आपको वजन लगता है कि कोई कुरान का वाला नहीं, कोई हदीस का वाला नहीं, सिर्फ क्यास, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्यास भी हमने बातिल कर दिया अकली और मंतकी दलाइल दे देकर, अपनी किताब में भी और आज की मुख्तसर वीडियो में भी। फिर भी अल्लाह ताला चाहे जिसे हिदायत दे, जिसे चाहे दीन की तहकीक का एजाज बख्शे।
ये अल्लाह ताला के हाथ में। हमारा काम है कि अपनी जान इज्जत माल दाव पर लगाकर, चूंकि आज मलंगों के हाथों जो हमारा हाल हुआ हुआ है वो हम बताने ही नहीं आपको चाहते, चूंकि हमारा और अल्लाह का मामला है। हमारा काम पैगाम को पहुंचा देना है, उस पर तहकीक। और हम ये नहीं कहते कि आप मिनो जो इस चैनल से चीज अपलोड हुई है उसी को लेके तो आप यकीन कर लें, नहीं, तहकीक करें, खुद पढ़ें, खुद तहकीक करें, कुरान और हदीस की तरफ आए, सीरत मासूमीन की तरफ आए, चीजें इंशाल्लाह आप पर वाज़ेह हो जाएंगी। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।